तो आज भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा की आम बैठक आयोजित हुई। बैठक को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद बंसी लाल ने संबोधित किया। इस बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना के सकारात्मक पहलुओं को किसानों और आम जन तक पहुंचाना रहा। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसी लाल ने बताया कि योजना को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज किसान मोर्चे की बड़ी बैठक हुई है। बंसी लाल जी हैं उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के और राज्यसभा सांसद भी हैं। सर, बड़ी बैठक की है आपने और खासतौर से जी राम जी को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई है और एक मोटिव है जो सरकार का, उसको लेकर भी तमाम पदाधिकारियों को ताकीद भी की गई। किस तरह की बैठक थी और क्या चीज़ें बताई गई, निर्देशित की गई? आज हमने जी राम जी अधिनियम को लेकर के और कार्यशाला प्रदेश की आयोजित की थी और प्रसन्नता के साथ कि हमारे सभी जिलों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। हमने जिला स्तर पर जी राम जी कैंपेनिंग के लिए 4 लोगों की टोली बनाई है। प्रदेश स्तर पर 5 कार्यकर्ताओं की टोली है और मंडल स्तर पर हम 3 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है हमने, ताकि हम जी राम जी की विशेषताओं को लेकर के नीचे तक जाएं। जनता में कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए ये जी राम जी अधिनियम को लाया गया है। इसमें ग्रामीण किसानों, ग्रामीणों और मजदूरों सबका ख्याल रखते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया है। पहले 100 दिन इसमें रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार इसमें प्रावधानित किया गया है। इसमें स्थायी अधोसंरचनाओं को शामिल किया गया है, जल संरचनाओं को शामिल किया गया है। लेकिन कांग्रेस देश की जनता में भ्रम फैला करके और गलत तरीके से इसको प्रचारित कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी निश्चय किया है कि हम आम जन तक इस अधिनियम की विशेषताओं को लेकर के जाएंगे। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं और नीचे तक हम चौपाल सभाएं करके सभी नागरिकों को इसकी विशेषताओं को बताने का काम करेंगे। ये आज की कार्यशाला हमारी प्रदेश की संपन्न हुई है। इसके बाद जिले की करेंगे, फिर मंडल की और इसके बाद नीचे अभियान में हम उतरेंगे। जी बिल्कुल, लगातार ये क्रम चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के तौर पे घोषित किया है और निश्चित तौर पर कृषकों से जुड़ी तमाम चीजें होंगी और कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कृषकों के बीच में जाया जाएगा। तो किस तरह से लेते हैं कि 2026 कृषकों के लिए? निश्चित ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का कल शुभारंभ किया है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष भर में किसानों को कैसे सशक्त किया जाए, खेती को कैसे और ज़्यादा लाभकारी बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है वो कृषि के माध्यम से कैसे आए, किसान कृषि को उद्योग के नज़रिए से कैसे देखे और कैसे उसका लाभ उठाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत सारी घोषणाएं की है। कृषकों के लिए वर्ष कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा और उनको और आगे लाने के लिए कृषि वर्ष मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है। कैमरा सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।